हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, हरियाणा जीके के अंदर आज अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हरियाणा की भाषा। तो आज की क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे क्या है, वन लाइनर की फॉर्म में लिए। आप लोग भी अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो अभी आप बना सकते हो। बाद में फिर क्या इधर उधर भटकने की नीड नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइज, वीडियो को कंप्लीट देखना और अपने नोट्स वगैरह तैयार करना। अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा की राजभाषा क्या है। तो हरियाणा की जो राजभाषा है वो क्या होती है, हिंदी होती है। हिंदी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, हरियाणा की दूसरी राजभाषा क्या है। देखो सिंपल बोले ना कि हरियाणा की राजभाषा क्या है, हिंदी है। देखो आप भी क्या है आंसर करने का ट्राई करना। देखो हर जैसे क्या है, जैसे मैंने बोला हरियाणा की राजभाषा क्या है, तो वन लाइनर फॉर्म में इसमें क्या फायदा होगा। देखो मैं चाहती तो क्या है ऑप्शन के साथ ले सकती थी, बट उसमें क्या है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता। अब इसमें क्या है, हम एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन, एक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले वो सारे क्या है कवर हो जाएंगे कम से कम टाइम में। तो इसको क्या है हाथ से ऐसे छुपा के और ऐसे आप पढ़ सकते हो। एक से दो बार क्वेश्चन को पढ़ना, उसी में ही क्या आपको लर्न हो जाएंगे। तो हरियाणा की राजभाषा क्या है, हिंदी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, हरियाणा की दूसरी राजभाषा क्या है। तो दूसरी जो राजभाषा है वो क्या है, पंजाबी। दूसरी राजभाषा क्या है, पंजाबी। तो हरियाणा की दूसरी राजभाषा क्या है, पंजाबी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थ्री, तमिल भाषा को राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा किस मुख्यमंत्री ने दिया था। तो वो दिया था भाई चौधरी बंसीलाल ने दिया था। किसने दिया था, चौधरी बंसीलाल ने दिया था। और वो कब दिया था, 1969 के अंदर। 1969 के अंदर चौधरी बंसीलाल ने तमिल भाषा को राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फोर, 1999 से 2005 के दौरान ओम प्रकाश चौटाला शासनकाल में किस भाषा के दर्जे को हटा दिया गया था। तो कौन सी भाषा के दर्जे को हटा दिया गया था, तमिल को हटा दिया गया था। दूसरी जो भाषा बनाई थी तमिल, उसको क्या है ओम प्रकाश चौटाला ने क्या है उसको हटा दिया गया था। तो कब हटाया था, कैसे भी पूछ सकता है। 1999 से 2005 के दौरान उसको हटा दिया गया था। कौन सी भाषा को हटाया था, तमिल भाषा को हटाया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फाइव, पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया था। तो उसको जो दूसरी भाषा का दर्जा है वो कब मिला था, वो मिला था भाई 29 जनवरी 2010 को। कब मिला था, 29 जनवरी 2010 को। पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया था, तो वो किया गया था 29 जनवरी 2010 को। 29 जनवरी 2010 को किया गया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स, हरियाणवी भाषा में कुल स्वरों की कितनी संख्या। तो ये तो आपका हिंदी से है। देखो हरियाणवी भाषा से रिलेटेड अपना चैप्टर है, तो उसके अंदर जितने भी स्वर व्यंजन सब कुछ आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, गद्य पद्य सब कुछ। तो हरियाणवी भाषा, ये आपको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से, हरियाणवी भाषा में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ऐसे लेकर अह तक। ठीक है। और हरियाणवी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 32 होती है। तो बच्चे बच्चे को पता होगा इसका। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर एट, हरियाणा का प्रथम गद्य कौन सा है। तो हरियाणा का जो प्रथम गद्य है वो है अकायदे अजीम। कौन सा है, अकायदे अजीम। अकायदे अजीम। तो हरियाणा का प्रथम गद्य कौन सा है, अकायदे अजीम। कौन सा है, अकायदे अजीम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर नाइन, अकायदे अजीम के लेखक कौन है। तो अकायदे अजीम के जो लेखक है वो है शाह मोहम्मद रमजान। कौन है भाई, शाह मोहम्मद रमजान। शाह मोहम्मद रमजान ये किसके लेखक है। तो कैसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ लेगा शाह मोहम्मद रमजान कौन से हरियाणा के, वो शाह मोहम्मद रमजान किसके लेखक है। तो ये किसके लेखक है, अकायदे अजीम के। और अकायदे अजीम क्या है, हरियाणा का प्रथम गद्य है।
तो हरियाणा का प्रथम गद्य कौन है? अकायद अजीम। और इसके लेखक कौन है? शाह मोहम्मद रमजान है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में हादी ए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शाह मोहम्मद रमजान को। किसको जाना जाता है? शाह मोहम्मद रमजान को। शाह मोहम्मद रमजान को। हरियाणा में हादी हरियाणा किसे कहा जाता है? हादी हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है शाह मोहम्मद रमजान को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणवी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो उपसर्ग प्रत्यय मैंने बहुत अच्छे से समझा रखे हैं हिंदी के अंदर। तो यानी मूल शब्द के बाद जो भी शब्द बचता है वो अपना क्या है? प्रत्यय होता है। तो मूल शब्द निकालो इसके अंदर से, क्या है? हरियाणा। क्या है? मूल शब्द क्या है? हरियाणा। हरियाणा अपना मूल शब्द निकल गया। तो मूल शब्द के बाद जो भी शब्द बाद में बचता है वो ही प्रत्यय होता है। तो हरियाणा निकालने के बाद क्या बता? हरियाणवी। तो वी जो है ये अपना क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। तो इसके अंदर कौन सा प्रत्यय होता है? प्रत्यय होता है इसके अंदर वी प्रत्यय। वी प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होते हैं? मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। और उपसर्ग जो होते हैं वो क्या है? मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। और ये बताओ, जो ये है उपसर्ग प्रत्यय, ये शब्द होते हैं, शब्दांश होते हैं। तो ये जो होते हैं शब्दांश होते हैं, इट मीन शब्द का भी अंश होते हैं। ये क्या है? मूल शब्द में जुड़कर उसमें क्या है? परिवर्तन कर देते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, मेवाती भाषा की दो उपबोलियां कौन सी है? तो मेवाती भाषा की जो दो उपबोलियां है वो कौन सी हो जाएगी? एक तो कठेरी हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी राठी। कठेरी व राठी। तो ये किसकी दो उपबोलियां है? ये है मेवाती भाषा की। तो मेवाती भाषा की दो उपबोलियां कौन सी है? कठेरी व राठी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणवी भाषा किसकी भाषा है? यानी हरियाणवी भाषा है किसकी भाषा है? कौन से क्षेत्र की है? ठीक है, तो ये है पश्चिमी हिंदी की। हरियाणवी भाषा किसकी भाषा है? ये है पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी की। हरियाणवी भाषा किसकी भाषा है? पश्चिमी हिंदी की भाषा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणवी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है शोर सैनी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? शोर सैनी अपभ्रंश से। शोर सैनी अपभ्रंश। शोर सैनी अपभ्रंश से। हरियाणवी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, शोर सैनी अपभ्रंश में मुख्यतः कौन कौन सी भाषा का विकास हुआ है? तो शोर सैनी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषा का विकास हुआ है? तो बांगरू हो गई एक, तो बांगरू। एक हो जाएगी कोरवी। बांगरू हो गई और कोरवी हो गई। बांगरू, कोरवी और ब्रज। और ब्रज, इन तीन भाषाओं का विकास हुआ है शोर सैनी अपभ्रंश में। कौन सी तीन भाषाओं का विकास हुआ है? बांगरू का, कोरवी का और ब्रज भाषा का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, मानक हिंदी के विकास में किस बोली का प्रमुख योगदान है? तो मानक हिंदी के विकास में किस बोली का प्रमुख योगदान है? तो वो है कोरवी का। किस बोली का प्रमुख योगदान है? कोरवी बोली का। कोरवी का। कोरवी का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, कोरवी भाषा का अन्य नाम क्या है? तो कोरवी भाषा का दूसरा नाम क्या होता है? वो होता है अम्बालवी। क्या होता है? अम्बालवी। तो कोरवी भाषा का दूसरा नाम क्या है? अम्बालवी। कोरवी भाषा का दूसरा नाम क्या होता है? अम्बालवी होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18,
हरियाणा की देसी बोली क्या कहलाती है? तो हरियाणा की जो देसी बोली है वो कहलाती है बांगरू। क्या कहलाती है? हरियाणा की देसी बोली बांगरू कहलाती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। हरियाणा की कितनी बोलियां है? तो हरियाणा की जो मुख्यतः जो बोलियां होती है वो कौन कितनी होती है? 6 होती है। कितनी बोलियां होती है? 6 होती है। तो उसके अंदर कौन कौन सी आती है? 6 के अंदर एक तो बांगरू हो जाएगा, एक कोरवी हो जाएगा, एक मेवाती हो जाएगा, एक अहीर हो जाएगा, एक बागड़ी हो जाएगा। कितनी हो गई भाई? 1 2 3 4 5। एक और बचती है, बांगरू, कोरवी, मेवाती, अहीर, बागड़ी और एक है ब्रज और ब्रज। तो ये 6 क्या है? बोलियां है हरियाणा की। ब्रज। तो हरियाणा की कितनी बोलियां है? 6 बोलियां है। कौन कौन सी है? बांगरू है, कोरवी है, मेवाती है, अहीर है, बागड़ी है और ब्रज है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। हरियाणवी भाषा में गीतांजलि किसने लिखी थी? तो गीतांजलि लिखी थी प्रोफेसर हरि सिंह ने। गीतांजलि किसने लिखी थी भाई? प्रोफेसर हरि सिंह ने। प्रोफेसर हरि सिंह ने। गीतांजलि किसने लिखी थी? प्रोफेसर हरि सिंह ने। किसने लिखी थी? प्रोफेसर हरि सिंह ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। हरियाणवी भाषा में रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण लिखी थी पंडित रामेश्वर दयाल ने। किसने लिखी थी रामायण? पंडित। हरियाणवी भाषा में देखो डिफरेंस समझना, हरियाणवी भाषा में रामायण किसने लिखी थी? पंडित रामेश्वर दयाल शास्त्री ने। और हरियाणवी भाषा में गीतांजलि किसने लिखी थी? प्रोफेसर हरि सिंह ने लिखी थी। हरि सिंह। रामायण किसने लिखी थी? रामायण लिखी थी पंडित रामेश्वर दयाल शास्त्री। पंडित रामेश्वर दयाल शास्त्री। शास्त्री ने लिखी थी। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? पटौदी के। कहाँ के हैं? पटौदी के। और पटौदी कहाँ पे पड़ता है? गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। तो हरियाणवी भाषा में रामायण किसने लिखी थी? पंडित रामेश्वर दयाल शास्त्री, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? पटौदी के। और पटौदी कहाँ पे पड़ता है? गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। थानेश्वरी रामायण या हरियाणवी रामायण के रचयिता कौन है? तो थानेश्वरी रामायण बोले या फिर हरियाणवी रामायण, तो इसके रचयिता देखो डिफरेंस समझना। ये रामायण लिखी थी इसने सिर्फ, इसके जो रचयिता है वो कौन है? वो है खुदा बख्श अहमद। कौन है? खुदा बख्श अहमद। खुदा बख्श अहमद। खुदा बख्श अहमद खान। अहमद खान। तो थानेश्वरी रामायण या फिर हरियाणवी रामायण के रचयिता कौन है? खुदा बख्श अहमद खान। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणवी भाषा में 12 खड़ी किसने लिखी थी? तो 12 खड़ी लिखी थी संत नित्यानंद ने। किसने लिखी थी? संत नित्यानंद ने। नित्यानंद ने। तो हरियाणवी भाषा में 12 खड़ी किसने लिखी थी? संत नित्यानंद ने। तो गाइज आपने जो हरियाणवी भाषा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे इस चैप्टर के कंप्लीट हुए वन लाइनर की फॉर्म में। आप लोग भी अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने ला, ठीक है। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।